बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? जो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी इंडियन स्टाइल की, हम हलवा पूरी बना रहे हैं। और इसके लिए हमने ले लिया 1 कप हमने गेहूं का आटा ले लिया, फाइन आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो एक होता है लाल आटा, ये सफ़ेद वाला आटा है। और इसमें 2 चम्मच मैं डाल दूंगी सूजी के, 1 चम्मच इसमें टेबल स्पून इसमें जाएगा चीनी का, 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक का डाल देती हूँ और गर्म पानी से मैं इसको गूंद लेती हूँ। और अगला प्रोसेस इसका आपको बताते हैं। नमक चीनी मैंने मिक्स कर लिया। अब 1 टेबल स्पून हम इसमें भर के डाल देंगे ऑयल का या घी का। घी अगर आपने लेना है तो भी आप ले सकते हैं। अब मैं इसको गर्म पानी से गूंद लेती हूँ। गर्म पानी से ज़रूर गूंदें इसको, क्योंकि ठंडे पानी से ये अच्छी पूरी नहीं फूलती है। आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक के मैं छोड़ देती हूँ अलग से। और अगला प्रोसेस इसका करते हैं जी। तो अगला काम हमारा है, हमने चने रात भर भिगो के रख लिए थे। अगर आप रात भर नहीं भिगो सकते तो 4 से 5 घंटे ज़रूर इसको दें। काले चने हमने ले लिए हैं, ये 1 कप चने थे, मैंने इनको रात भर भिगो दिया और सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया। अब मैं इसकी मसाला आपको बता देती हूँ, क्योंकि रेसिपी काफ़ी लंबी हो जाती है। हम ये सारा प्रोसेस एक साथ करने लगे हैं, हलवा पूरी और चने, तो ये हम सारा अब मैं मसाले बता देती हूँ आपको। ये हमने बॉल ले लिया है। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं जो हमने चनों में यूज़ करने हैं वो सारे। 1/2 टीस्पून हमने इसमें ले लिया हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भर के, 2 से बल्कि 2.5 शायद हैं, क्योंकि हम इसमें धनिया पाउडर ज़्यादा ऐड करेंगे। धनिया पाउडर हमने डाल दिया। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। इसमें जाएगा आमचूर पाउडर, ये भी 1 से 1.5 टीस्पून है तकरीबन। गरम मसाला जाएगा, ये 1.5 टीस्पून है। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून। और इसमें जाएगी कसूरी मेथी, थोड़ी सी मैं हाथ में क्रश करके डाल देती हूँ, ये भी 1 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं। ये सारे मसाले हम भिगो देते हैं। इनमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 3 से 4 चम्मच, और इनको हम मिक्स करके तो छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। बहुत ही झटपट से ये चने बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इंडियन रेसिपीज़ देखती हूँ तो उनमें ये मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैंने ये खुद ट्राई किया, फिर मैंने कहा आपसे भी शेयर कर देते हैं ये रेसिपी। जो इंडियन बहन भाई हैं वो भी हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं हमारी रेसिपीज़, तो वो भी इस रेसिपी को ट्राई करें। और हमारे पाकिस्तानी भाई भी। चलें जी, अब हम हलवे का प्रोसेस आपको बताते हैं। हलवे के लिए आधा कप हमने सूजी ले ली है, आधा कप हमने चीनी ले ली है, घी जाएगा इसमें। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। और पूरियों को, आटे को मैंने साइड पे रख लिया। तकरीबन 10 से 12 मिनट हम उसको स्टे देंगे और उसके बाद पूरी एंड में बनाएंगे। चलें जी, हलवा पहले बना लेते हैं जी। तो पैन हमने चूल्हे पे रख लिया। सबसे पहले हम हलवा बनाने लगे हैं। 2 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून खाने वाले चम्मच भर के हम इसमें घी के डाल देते हैं, क्योंकि आधा कप हम बना रहे हैं सूजी का, तो इसके लिए हमें घी ज़्यादा नहीं चाहेगा। इसको गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा घी मैं और डाल देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कम होगा। खैर, कुछ हलवे में वैसे भी घी थोड़ा सा ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। घी गरम हो गया। अब इसमें डाल देते हैं सूजी। सूजी को हम अच्छे से भून लेते हैं हल्की आंच पे। दो से 3 इसमें इलायचियाँ डाल देते हैं, हरी वाली, ये भी साथ साथ भूनते जाते हैं सूजी के साथ ही। सूजी को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हल्की आंच पे। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, और साथ ही हमने 1 कप इसमें गर्म पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब चाहें तो इसमें केसर डाल दें, 4-5 धागे,
अगर नहीं है मेरी तरह आपके पास केसर तो आप थोड़ा सा फूड कलर डाल दें इसमें, एक चुटकी के बराबर पानी में घोल के, ताकि ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देंगे। हलवे को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, नारियल और बादाम, और इसको मिक्स कर लेते हैं और हलवा हमारा तैयार है। हमने इसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना क्योंकि ठंडा हो गया ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। हलवा हमारा तैयार हो गया। अब हम चने बना लेते हैं। इसको मैं साइड पे करती हूँ। हमने पैन ले लिया दूसरा वाला। अब हम चने बना लेते हैं। 1 चम्मच मैंने पकाने वाला छोटा वाला जो चम्मच होता है हमारा, 1 टेबलस्पून मैंने घी का डाल दिया है। घी गर्म हो गया। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का डाल देते हैं और साथ ही इसमें हम जो मसाला हमने भिगो के रखा है, सारे मसाले हमने तो ये डाल देते हैं। इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ मैं। मसाले जिसको लगे थे बर्तन में खंगाल के अच्छे से मसाले को हम पका लेते हैं हल्की आंच पे। 2 से 3 हरी मिर्च मैंने बीच में कट लगा दिया, 2 हिस्से करके मैंने डाल दिए हैं और 2 ही चम्मच मैं इसमें दही का डाल देती हूँ। ये ऑप्शन है, आप चाहें तो डालें, अगर नहीं तो ना डालें, क्योंकि ये ओरिजिनल रेसिपी में उनके दही नहीं है। मैं दही इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि चने में मुझे दही पसंद है। तो 2 चम्मच दही मैंने फेंट के अच्छे से डाल दिया। तकरीबन हमारा मसाला तैयार है। ये थोड़ा सा मैं इसको दही के साथ भून लेती हूँ और चने ऐड कर देते हैं। अब मैं चने डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी है चने में, साथ साथ ये भी खुश्क हो जाएगा और इसमें मसाले अच्छे से जल्द हो जाएंगे। अभी 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे इसको पकाते हैं। चने भी हमारे तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं मसाला चनों के ऊपर लिपट गया, बिल्कुल मसाले वाले ये चने बन गए हैं। और बिल्कुल हमने खुश्क रखना है, बहुत ज़्यादा हमने इसमें घी या तरी नहीं डालनी। चने हमारे तैयार हैं। इसको भी साइड पे करते हैं। पूरी बनाना हम शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो पूड़ी के लिए ये हमने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। मैंने इनको अब बेल के तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। चलें इसको तलना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो आप देख रहे होंगे ऑयल हमारा काफ़ी गर्म है, इसमें से धुआं निकल रहा है और ये देखें पूरी हमारी कैसे अच्छे से फूलना शुरू हो गई है। इसको थोड़ा सा दबा दबा के, ताकि बहुत ही प्यारा कलर आ गया है इस पर। ये कितनी फूल के अच्छे से तैयार हो गई है। दूसरी भी मैं ऐसी सारी तल लेती हूँ और इसको अब निकाल लेते हैं। 2 मिनट लगते हैं, बल्कि 2 मिनट से भी थोड़ा टाइम कम ही लगता है, अच्छे से आपका घी ऑयल जो भी गर्म हो तो। जी व्यूअर्स, तो हमारा ये नाश्ता बन के तैयार है। बहुत ही मज़े का काले चने की सब्ज़ी, हलवा और पूरी, बहुत ही मज़े का ये नाश्ता होता है। आप ज़रूर इसको छुट्टी वाले दिन किसी दिन ट्राई कीजिए, या कभी मेहमान आए तो ज़रूर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।